नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव में हूँ आपके साथ खुशी है। देखते हैं जी कुछ खास खबरें। कार्यस्थल पर यौन शोषण, कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात सबसे असुरक्षित। देश भर में अब तक 70 लाख शिकायतें मिली, जिसमें 35% टॉप पर और टॉप 3 राज्य से फान कुमार। कामकाजी महिलाओं से कार्यस्थल पर यौन शोषण की दिल्ली देश में सबसे ऊपर है, जहां अगस्त 2022 तक कुल 11 लाख महिला शिकायत दर्ज करा चुकी है। वहीं पंजाब में 10 लाख के साथ दूसरे और गुजरात 10 लाख तीसरे नंबर पर है। महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से वर्क प्लेस पर यौन शोषण की अब तक 70 लाख शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से करीब 31 लाख यानी करीब 35% टॉप पर 3 मतलब दिल्ली, पंजाब, गुजरात से मिली है। ऐसे ही कुछ राज्य में भी है जहां न कोई शिकायत नहीं है, और ये लक्षद्वीप, पांडिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और दादर नगर हवेली पर भी है। 100 टॉप कंपनी में से साल में 27 तक बढ़ चुकी हैं। 27% तक बढ़ गई है यौन शोषण की शिकायतें। डेटा एंड एनस्प्लिशन के फॉर्म के अनुसार BS 100 के इंडेक्शन की कंपनियों में साल 2020-2021 की तुलना में 2021-22 के वर्कप्लेस पर यौन शोषण संबंधित शिकायतें 571 से बढ़कर 7,750 हो गई है। यानी 2019 और 20 में मंट कैंपेन के दौरान शिकायतें के अनुसार 999 तक पहुंच गई है। 50% महिलाओं ने कम से कम बार ये दर्द झेला। 55% शिकायतें नहीं की गई और प्लेस न और ऐसी जगह जहां पे शोषण को लेकर इसी साल में मई में आई एक सालाना रिपोर्ट में कहती है कि 50% से ज़्यादा कामकाजी महिलाओं ने कम से कम एक बार प्लेस पर यौन शोषण का सामना किया है, मगर इनमें से 55% ने कभी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रंप अमेरिकियों को कह रहे हैं सिर्फ श्वेत को 2 वोट। नसेमार पर रोहित शर्मा अमेरिका के 8 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की दिशा तय कर देंगे, और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगला चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन मध्यवर्ती चुनाव को ही उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे। दरअसल ट्रंप की ओर से पिछले हफ्ते अमेरिका के घर पर एक पोस्टर भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि श्वेत लोगों को अश्वेत लोगों से खतरा है, इसलिए वे सिर्फ उम्मीदवार को ही वोट दें। सूत्रों ने यह भी बताया गया है कि अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच इस बात पर सहमति बनाई गई, लेकिन अगर चुनाव नहीं जीते जाते तो ट्रंप की तरह पोस्टर पर भी लगी तस्वीरें गलत को नकार देगी। और ऐसा है कि राष्ट्रपति चुनाव में हराने के बावजूद भी ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया, जिससे हिंसा हो गया। इस संदर्भ में हेराफेर कर पेश की गई थी, लेकिन इसमें से कोई एक तरह की चेतावनी दी गई थी, जिसमें इन प्रशासन श्वेत लोगों के प्रति नस्ली भेद की गई, और कई अश्वेत लोगों के घर पर भी यह पोस्टर पहुंचाया गया। यह पोस्टर ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर को तरफ से भेजा गया। एक भारतीय महिला ने बताया कि वह बहुत डरी हुई थी और मिलकर के समूह के पास उनका पता चला। उन्होंने पोस्टर को सामग्री को झूठा और संदर्भ से परे बताया। उन्होंने कहा है कि चिंतित इसी बात का है कि इस तरह की हरकतें अमेरिका को जो विभाजित कर देगी, जो पहले से ही टप्पू काल से बाद से ही नस्लीय ध्रुवीकरण से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में एक बताया गया कि चुनाव में एशिया मूल के लोग जीत के अंतर बढ़ाने की भूमिका की ओर बढ़े जा रहे हैं। वे एरिज़ोना, जॉर्जिया और पेनिनसुला जैसे देशों में 2020 के तहत डेमोक्रेटिक को जिताने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश के पहले वोटर जिंदगी का आखिरी वोट देकर विदा। शिमता देश के पाले वोटर श्याम शरण नेगी ने 106 साल की उम्र में निधन हो गया। हिमाचल के कल्पा में 2 नवंबर को उन्होंने पोस्टल बैलेट से चोट किया था। 4 को रात की अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए कहा कि जिंदगी के आखिरी सफर पर
निकलने से ठीक पहले ही नेगी ने फल पूरा किया था। असल में नेगी 12 नागरिकों को मतदान के लिए एक ही वोट करना था, लेकिन तथा लोगों अवस्था देख पहले लेट गया था। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1965 में लेकर अपने 6 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। 2014 में हिमाचल के चुनाव को अगन भी किए थे और 1961 में हर चुनाव में मतदान करते हुए नजर आ रहे थे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।